हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए मार्केट में गिरावट चालू है जिस पर हमने डिटेल में वीडियो तो बना ही रखी है। आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिए। और अभी डर का माहौल ये है कि भैया हम क्या करें, क्या कुछ खरीदना चाहिए, बेच देना चाहिए। क्योंकि अभी वहीं पर एक म्यूचुअल फंड का डेटा आउट हुआ था जो हमने हमारे इस मुकुल अग्रवाल शॉर्ट्स चैनल पे बनाया था कि पीएसयू स्टॉक्स को दबा के म्यूचुअल फंड ने बेचा, दबा के। मतलब आप देखोगे तो शॉक में आ जाओगे। तो ये वीडियो आप देख सकते हो। तो अब सवाल यह है कि पीएसयू स्टॉक को म्यूचुअल फंड हाउस भी बेच रहा है, गिरावट भी दबा के हुई है, तो आखिर हमें क्या करनी। तो वहां पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे डेटा जहां पे जो माइक्रो कैप के शेयर है ना, वहां पे ये म्यूचुअल फंड हाउस वाले पोजीशन बना के बैठे हैं। यानी मार्केट में अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर देखोगे तो 52 वीक के हाई से कई सारे शेयर ऐसे हैं जो 30-30%, 40-40% गिर गए, राइट। तो ऐसे माहौल में पीएसयू जैसे दिग्गज को इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो वो कौन से शेयर हैं जिसको प्रॉफिट बुक नहीं किया बल्कि होल्ड करके बैठा है। तो कुछ तो कहानी होगी, कुछ तो बात होगी। तो आज की वीडियो में हम उसी कुछ तो बात को जानना चाहेंगे, आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे, जिससे आप समझ पाओ और देख पाओ और फायदा ले पाओ। तो आपको हम एक डेटा दिखाते हैं सबसे पहले। और ये डेटा क्या है? ये डेटा है निफ्टी माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी का। अब ये डेटा क्या बता रहा है? सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिए? तो सबसे ऊपर बैठा है माइक्रो कैप, उसके बाद मिड कैप और उसके बाद स्मॉल कैप। यानी निफ्टी को भी बीट कर दिया। और मैंने अभी क्या बोला? कुछ बड़े प्लेयर इस माइक्रो कैप में अभी भी पोजीशन बना के बैठे हैं और कुछ शेयर हमें जानने। तो चलिए स्टॉक को देखते हैं, उसके फंडामेंटल को समझने की कोशिश करते हैं। और जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। और कोई भी चीज बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ जैसा कि हमने बताया कि जब म्यूचुअल फंड ने बेचा तो वो दिखाया और सिर्फ ये भी दिखाया कि क्यों बेचा। वैसे ही आज हम ये जानेंगे कि माइक्रो कैप में कौन पकड़ के बैठा है और किस तरीके से पकड़ के बैठा है। तो आप इस चैनल को और जो ये फिनोविंग्स वाला है जहां पर आप म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग, फाइनेंस से रिगार्डिंग वीडियो आ रही है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें जो हमारा पहला शेयर है इंडोको रेमेडीज का, 3004 करोड़ का मार्केट कैप है, 16 म्यूचुअल फंड हाउस इसमें पोजीशन बना के बैठे हैं। और जो सबसे ज्यादा बिग पोजीशन है वो निप्पॉन और क्वांट जैसे दिग्गज प्लेयर की है। अब यहां पर इसको समझने के लिए इसके फंडामेंटल को देखना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप नजर डालते हो तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं कि भैया इंडस्ट्री से चीज सस्ती है या महंगी है। तो मार्केट में इतनी गिरावट आई है, इतनी गिरावट आने के बाद भी अगर आप देखो तो इंडस्ट्री पी 31.7 है और स्टॉक पी 29.2 है। यानी एज पर इंडस्ट्री कंपेयर स्टॉक सस्ता है। पीजी रेशियो पे जब नजर डालते हो तो वो 1.01 का, यानी एक के पास रहता है तो वो सही कहलाता है। तो यानी वैल्यूएशन वाइज यहां पर ये स्टॉक कहता है कि मैं एज पर वैल्यू के हिसाब से सही हूं। वहीं पर जब आरओसी और आरओई को देखते हो तो ये एज पर फंडामेंटल में कहा जाता है कि 15% के ऊपर रहता है तो अच्छा माना जाता है। तो ये 15% के आसपास का है, वो भी अच्छा माना जा रहा है। अब यहां पर इसका चार्ट बताया जा रहा है तो चार्ट को भी देख लेते हैं। तो इसका वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे जब आप नजर डालते हो तो आप पाओगे कि मोटा मोटा यहां पर जो हाई लगा था वो 485 के करीब का था और अभी 332 के करीब का है। जहां पर अगर आप नजर डालो तो मोटा मोटा ये एक मेजर डिमांड जोन की तरह एरिया है। और ये पूरा डिमांड जोन का एरिया एज पर टेक्निकल 300 का है, जो 2022 मई के पास से अभी तक होल्ड किया हुआ है। यानी अगर ये जोन जिंदा है, अगर ये डिमांड जोन जिंदा रहता है तो मार्केट में अगर रिवर्स आता है तो जैसे आपने देखा हर बार जाने की कोशिश करता है, तो वैसे ही ऊपर में जो इसका सप्लाई जोन है वो पूरा का पूरा 400 से 425 का बना हुआ है। यानी एक पूरा रेंज हो गया जहां से ये यहां से ऊपर जाता है फिर यहां से नीचे आता है। तो एक सपोर्ट ना टूटे, दूसरा रेसिस्टेंस जब टूटेगा तो इसके लिए ऊपर का डायरेक्शन खुलेगा एज पर टेक्निकल वाइज, जो टेक्निकल यहां पर चार्ट का कह रहा है। कैसा लगा ये लाइव तरीका प्लीज बताइएगा। जो वीडियो अब हम बोर्ड पे बना रहे हैं आपको ये ज्यादा अच्छा लग रहा है या पहले बनाते थे वो अच्छा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। यहां पर अगर देखें तो कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया 29.1% के सीएजीआर का, लेकिन सेल ग्रोथ जो है वो लास्ट 5 साल का कमजोर है और शायद यही एक रीजन है कि कंपनी खूब परफॉर्म नहीं कर पा रही है। वहां पर अगर हम जून, सितंबर, दिसंबर जो लेटेस्ट क्वार्टर
आंकड़े देखेंगे तो मोटा मोटा अगर आप गौर करो तो फ्लैट ही माना जाएगा। फ्लैट सेल के आंकड़े चल रहे हैं, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखिए तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो गिरा ही है, बढ़ा नहीं है। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जब स्पाइक करता है तो वो एक अच्छा कमाई का मौका देता है। जैसे अब गौर करो, यहीं से मार्च 2018 ये वो टाइम था जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका अच्छा था। जून 2022 जहां से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटना चालू हुआ, अगर आपने इसका चार्ट देखा हो तो यही वो वक्त है जहां से ये शेयर गिरा और साइडवेज हो गया। मिली लाइव लर्निंग तो लाइक ठोको। यानी आपको पता चल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए कि किसी के भाव को ऊपर नीचे कर दे। और मैं हर वीडियो में कहता हूं बाकी कुछ समझ ना आए ओपीएम को जरूर देखा करो, ओपीएम को जरूर देखा करो। वहां पर नेट प्रॉफिट भी आप देख रहे हो गिरा है, तो दिस इज द थिंग जहां से आप ये समझ पा रहे हो कि स्टॉक ऊपर से नीचे क्यों गिरा। यहां पर हम स्मॉल कैप मिड कैप की सारी राम कहानी को हटा दिए कि सेबी ने ऐसा बोला जिसके कारण ये हुआ, उन सबसे कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि फंड हाउस क्यों पकड़ा हुआ है, उसको हम एक लास्ट समरी के तौर पे लेकर आएंगे। तो इस तरीके से ये कहानी यहां पर बनी है। अब इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो आप पाओगे कि जो प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 58.69% से थोड़ी थोड़ी मामूली बढ़ते बढ़ते 58.75% हुई है। और स्पेशली अगर आप गौर करो तो इनका जो वैल्यू एड आया है 2023 में आया, यानी जब भाव गिरा है उसके बाद इन्होंने पोजीशन को लिया। तो कुछ तो कहानी होगी, चाहे वो 0.01% भी इन्वेस्ट करके अगर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है तो कुछ तो उनको ट्रस्ट होगा कि मेरी कंपनी का भाव गिरा है, चलो ठीक है। जैसे हर कंपनी का क्या होता है, अच्छा टाइम बुरा टाइम सो मेनी रीजन के कारण आता है, तो वो इनको एक ट्रस्ट लेवल होगा। वहीं पर एफआईआई की होल्डिंग देखो वापस से यहां पर अभी बढ़ी है, 1.69% हो गई है। डीआईआई की होल्डिंग देखो बढ़कर 19.56% हो गई है और पब्लिक ने अपनी पोजीशन को घटा दिया। यही होता है गेम जो सबसे ज्यादा समझने का होता है। रिटेल भाई माल छोड़ते हैं और वहां पर एफआईआई डीआईआई हमेशा गिरे हुए स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करते हैं। रीजन क्योंकि उनको समझ में क्या आ रहा है, कंपनी अच्छी है, काम सही चल रहा है, सही तरीके से वैल्यूएशन में बैठा है, तो वो लोअर वैल्यूएशन की चीज को पकड़ के बैठते हैं और तब विजन रखते हैं। तो इस तरीके से पहला स्टॉक कौन है उनके पोर्टफोलियो में वो हमने आपको बताया है। अब हम चलते हैं दूसरे पर। 25 मार्च को हमारी स्टॉक मार्केट क्लास शुरू हो रही है। होली स्पेशल महाधमाका ऑफर, अर्ली बर्ड ऑफर फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट, यानी पहले 50 स्टूडेंट को बहुत ही जबरदस्त ऑफर मिलने वाला है। तो मौका ना जाए क्योंकि ऑफर वैलिड सिर्फ 22 मार्च तक है। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और हमारी टीम से बात कीजिए जिससे आप हमारी क्लास में आ सके, सीख सके और मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, मैं कैसे सिखाता हूं वो जान सके। दूसरा स्टॉक है हमारा टीएनपीएल जिसका 1780 करोड़ का मार्केट कैप है। म्यूचुअल फंड 6 म्यूचुअल फंड ने इनको होल्ड किया हुआ है। एलआईसी वाले हैं, एचडीएफसी वाले हैं। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे और चार्ट में यहां से हम टाइप करते हैं टीएनपीएल, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड। और वैसे ही हम यहां पर इसके चार्ट में भी क्लिक कर लेते हैं टीएनपीएल। सेम स्टोरी, इंडस्ट्री पी के हिसाब से आप देखोगे तो स्टॉक सस्ता है और पीजी रेशियो के हिसाब से तो महा सस्ता है। आरओसी आरओई देखोगे 15% के ऊपर है, जो ये बताता है कि अगर इसके ऊपर है तो बहुत सही है। तो ये दो पैरामीटर तो आपको ये बता दिए कि क्यों है। अच्छा हाँ, इनका जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ पेपर एंड पेपर बोर्ड है, इसको भूलिएगा मत। अब वहीं पर अगर हम बात करते हैं इनके रिजल्ट के तौर पे जब आते हैं, जहां पर हमने अभी आपको क्या सिखाया था, कुछ देखो ना देखो ओपीएम जरूर देखना। तो यहां पे सेल आप देख रहे हो कि सितंबर 2023 में गिरा था बट अभी काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। बट इंप्रूव भी देखोगे तो जून 2023 के पास ही आके रुका हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी गिरा हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज तो और भी जबरदस्त गिरावट हुई है। कहां पे ये 20-23%, 19%, 25% का मेंटेन कर रहे थे और कहां पे ये काफी ज्यादा गिर के आया। तो ये एक कंसर्न क्या हुआ, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम का हुआ, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम का नहीं हुआ। याद रखिएगा, अगर कंपनी सही तरीके से काम कर रही है और सही तरीके से सोच रही है तो उस कंडीशन में किसी भी कंपनी का रिजल्ट, किसी भी दिग्गज से दिग्गज लार्ज कैप में आप चले जाओ, चाहे रिलायंस हो, एलएनटी हो, एशियन पेंट हो, किसी के क्वार्टरली रिजल्ट कभी भी लगातार अच्छे नहीं आएंगे। कभी किसी रीजन से, कभी किसी रीजन से ऊपर नीचे की कहानी चलती रहेगी। तो इस बात का हमेशा याद रखिएगा। यहां पर जब हम प्रमोटर होल्डिंग की तरफ नजर डालते हैं,
या DIIFI की तरफ नजर डालते हैं तो आप ये पाओगे कि प्रोमोटर होल्डिंग तो एज इट इज 35.32 है, जो एक सोचने वाली बात है कि इतना कम क्यों है, क्योंकि इतना कम नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां पर गवर्नमेंट का 4% का मोटा मोटा होल्डिंग है, FII ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और DII ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। यानी ये दिसंबर 2023 का डेटा है, हम लोग मार्च में खड़े हैं, ठीक है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि कंपनी काम कर रही है। वीकली रिजल्ट आप देख लो, 135 के करीब का था, जहां से प्राइस में मोटा मोटा 325 से गिरावट होकर 250 के करीब का भाव चल रहा है। और एज पर अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो ये पूरा का पूरा इनका डिमांड जोन है, यानी ये जो लो का एरिया है ये पूरा इनका डिमांड जोन है। ये भाव के ऊपर अगर मेंटेन करते हैं तो वेरी गुड है, अदरवाइज अगर इन भाव के नीचे गिरेगा तो एज पर टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग इन अ शॉर्ट टर्म आप देख सकते हो। बट कहानी लॉन्ग टर्म की होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउस को शॉर्ट टर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। उन्होंने PSU में भी प्रॉफिट बुकिंग इसलिए की थी क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत लोअर भाव की थी। जब फेब तक उनको बहुत अच्छे पैसे मिले, उन्होंने प्रॉफिट बुक करके निकल लिया। स्टोरी सेम यहां पर यह है कि ये शेयर काफी अच्छे हैं, वैल्यूएशन वाइज उनको अच्छे लग रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस है, उनका विचार है, उनको कंपनी के काम के तरीके पे विचार सही लग रहा है, तो फिर उन्होंने उस पोजीशन को क्रिएट किया है। तो इस तरीके से हम चीजों को देखते, समझते और जानते हैं। तीसरा शेयर CSE का है। अगर आप लोग हमें प्रॉपर फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि जब हम वीडियो बनाए थे पावर जनरेशन वाले पे, तो यहां पर हमने इस पे काफी डिटेल वीडियो बनाई है, आप चेक कर सकते हो, नीचे में कई सारी वीडियो आपको दिख जाएगी। तो यहां पर अगेन पी वैल्यू पे आओगे तो इंडस्ट्री पी से तो भैया बहुत सस्ता है। PG रेशियो थोड़ा सा महंगा है, 1.46 है, जैसा कि बताया कि 1 के पास, बट इंडस्ट्री पी के हिसाब से सस्ता है। ROC ROE के अनुसार नॉट वेल परफॉर्म्ड है, 15% के ऊपर आना चाहिए। बट पावर जनरेशन से रिलेटेड स्टॉक का ही जलवा चल रहा है, उसी की सोच यहां पर दिखती है। वहां पर अगर हम आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे, तो अगेन आप पाओगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन खतरनाक लेवल पे गिरा है, जो अगेन एक शॉर्ट टर्म के तौर पे 11%, 346 आपके सामने दिख रहा है। सेल्स भी काफी ज्यादा गिरा है। तो ये शॉर्ट टर्म की कहानी है। बट फिर से याद दिलाना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड हाउस लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में पैसा लगाते हैं, कंपनी देखकर पैसा लगाते हैं। उनका थॉट प्रोसेस कभी भी 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर के रिजल्ट का नहीं रहता है। यहां पर अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग पास आओगे तो प्रोमोटर होल्डिंग जून 2021 के बाद बढ़ी थी, और वो बढ़ने के बाद प्रॉपर से 52.11% के पास है। वहां पर FII ने अपनी पोजीशन को थोड़ा सा घटाया है, 13.14 से 11.95 किया है, लेकिन DII ने अपनी पोजीशन को 20.06 से बढ़ाकर 21.44% किया है। तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर नजर देखने की कहानी है। और अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक में इनके चार्ट को देखने की कोशिश करें कि चार्ट पे क्या चल रहा है, तो आप पाओगे कि इस स्टॉक ने बहुत बेहतर रिटर्न दिए हैं, क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट हुआ था वो यहां से हुआ था और इसके बाद इसने रैली दी थी। तो यहां पर चूंकि ये रेसिस्टेंस टूटा था, तो अब ये सपोर्ट लेवल बन गया है, यानी डिमांड लेवल बन गया है। तो एज पर दिस ये जो 90 का लेवल है, ये एक अच्छा लेवल काउंट होता है टेक्निकल लेवल के बेस पर, जो आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ये 3 शेयर जहां पे म्यूचुअल फंड हाउस की होल्डिंग आपने देखी, समझी और उसको हमने बताने की कोशिश की है, प्लस उसका प्राइस एक्शन भी दिखाया है। तो आपको कैसी लगी ये लर्निंग कमेंट में बताइए। अगर क्या इस तरह की वीडियो और भी चाहते हैं तो बताइए, क्योंकि मुझे पता चल सकेगा, तभी मैं उस तरह की वीडियो बना पाऊंगा और आपको सिखा पाऊंगा, समझा पाऊंगा। बस लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।